हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक श्रीवास्तव। और मैंने 2-3 दिन पहले आपको एक वीडियो डाला था, फोटो डाला था, जिसमें मैंने ये लिखा था कि आप क्या इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ उस व्यक्ति का नाम था जूलियन असांजे। ये एक ऐसे, इनको अपन एक जासूस भी कह सकते हैं, जासूसी पत्रकार कह सकते हैं, एक हैकर कह सकते हैं, एक महान पत्रकार भी कह सकते हैं, जो कि निडर पत्रकार थे, जो किसी भी ताकत से नहीं डरे। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा बने, उन लोगों के लिए आयाम बने जो मीडिया हाउसेस सरकार से डरते हैं या किसी कभी ना कभी किसी ताकत का सामना किया है, जिसके दबाव में वो अपनी पत्रकारिता ठीक से नहीं कर पाए। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा बने और बहुत ही इन्होंने एक आयाम स्थापित किया। जूलियन असंजे 1971 में जो है ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। बड़ी रोचक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। 1971 में इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो है 1987 में, मतलब 16 साल की उम्र में, इन्होंने एक दोस्तों के साथ मिलकर एक हैकिंग कंपनी खोली। ये छोटी मोटी हैकिंग करते थे, धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। ये जो है जैसे किसी की कंपनी हैक हो गई, ऐसे हैकरों की सहायता करा करते थे। तो इन्होंने जो है हैकिंग कर करके ऐसी मास्टरी कर ली हैकिंग में कि अब इन्होंने क्या किया कि देशों की हैकिंग करने लगे। मतलब देशों के खुफिया दस्तावेज निकालने लगे अभी। मतलब जैसे कि इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत परेशान किया, उनके खुफिया दस्तावेज निकाल लिए, उसको लीक कर दिया। इन्होंने विकीलीक्स कंपनी की स्थापना करी है। विकीलीक्स इनकी मेन कंपनी थी, जिसकी 2006 में स्थापना की। विकीलीक्स का मतलब है लीक्स। मतलब ये ऐसी बातें लीक करते थे जो कि बड़ी रोचक हुआ करती थी और जिनको किसी को करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी संसार में। और ये आदमी इतना निडर था कि इसने सबकी बातें लीक करी और ऐसे ऐसे खुफिया दस्तावेज लीक किए जो मतलब कि इतने खुफिया थे कि उनको लीक करना बहुत मुश्किल था। और विथ प्रूफ, विथ फुटेज, सीसीटीवी फुटेज, विथ सीसीटीवी फुटेज, ऐसे दस्तावेज लीक किए इन्होंने। जैसे कि इन्होंने वहां से फोटो कॉपी कर ली हो, पूरे प्रिंटर निकाल लिए हो, ऐसे प्रूफ के साथ ये विकीलीक्स में छापने लगे। अब इनको पूरी दुनिया के कम से कम 100 मीडिया हाउसेस इनको फॉलो करते हैं। अल जजीरा है, द गार्जियन है, इस टाइप के बड़े बड़े पत्रकार, राइटर्स है, ये लोग अपने फ्रंट पेज पे इनकी न्यूज छापते थे। तो इन्होंने अमेरिका को भी बहुत हैक किया। जैसे अमेरिका ने, कुछ उदाहरण देता हूँ छोटे मोटे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, बताया कि सब आतंकवाद की वजह से कर रहे हैं, जबकि था ऐसा कि उनको कुछ और चाहिए था, शायद मिनरल्स चाहिए उनके वहाँ के। बगदाद पे आक्रमण किया, इराक पे आक्रमण किया, वहाँ भी इन्होंने बताया कुछ, लेकिन था कारण कुछ और। इस टाइप की बातें ये लीक किया करते थे। तो अमेरिका की आंखों में खटकने लगे। जूलियन असांजे जो है अमेरिका की आंखों में खटकने लगा। अमेरिका से भिड़ना, मतलब आप सोचो कि अपन अपने देश की सरकार से भिड़ना मुश्किल है, तो सुप्रीम, मतलब जो दुनिया का सुप्रीम है, जिससे पूरा दुनिया डरती है, दुनिया के सारे देश डरते हैं, वो उससे बढ़ गए। इतना निडर पत्रकार। अब अमेरिका ने स्वीडन को आदेश दिया, साहब ऐसा करो, आप इसके खिलाफ केस बनाओ, इसको अरेस्ट करो, नहीं तो ये अपनी स्थिति कर देगा, ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, इसको कैसे लेकर ठिकाने लगाओ। तो स्वीडन ने कहा, क्या करें हम, बताइए आप। तो तुम एक काम करो स्वीडन साहब, आप जो है इनके खिलाफ कोई केस बना के इनको अरेस्ट करो। ठीक है सर। स्वीडन गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ 15-16 महिलाएं इकट्ठी की और रेप का केस लगा दिया, सेक्सुअल हरासमेंट और रेप का केस लगा दिया इनको। अब आप सोचो कि आदमी रहने वाला ऑस्ट्रेलिया का, परेशान किया अमेरिका को, केस लगाया स्वीडन ने। जब केस लगाया स्वीडन ने, तो ये थे भाई साहब कहाँ, ब्रिटेन में, मतलब लंदन में बैठे हुए थे उस समय। अब स्वीडन ने लंदन गवर्नमेंट को बोला कि आप इस आदमी को अरेस्ट करो, जूलियन असांजे को, और स्वीडन भेजो। जब हम बुलाए तो स्वीडन भेज देना, बोला ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी हुई तो उनके वकीलों ने बोला, साहब देखो, जब स्वीडन बुलाएगा तब हम चले जाएंगे, जब तक तो हम नहीं, ठीक है, अब हमें मत परेशान करो, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। तो कोर्ट ने इनको जमानत दे दी, बोले ठीक है, आप मत जाना कहीं, आप अगर ऐसा कह रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जमानत मिल गई इनको साहब। अब इनको जमानत जो मिली, तो इनने सोचा यार कि मेरे को पिक लगाया केस किसने, दिमाग चलाया, ये समझ गया कि ये हरकत अमेरिका की हो सकती है। पक्के में 101% अमेरिका ने केस लगाया मेरे ऊपर, और अमेरिका ने केस लगाया तो मुझे छोड़ने वाला तो नहीं होगा। जूलियन असंजे समझ गए। तो उन्होंने अपने शेल्टर के लिए, अपने शरण के लिए ऐसे स्थान ढूंढने की कोशिश की जहां वो सेफ हो जाए।
अब चूंकि लंदन छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे, जूलियन असांजे ने देखा कि क्योंकि इंटरनेशनल पत्रकार थे, नॉलेज भी थी उनको, उन्होंने देखा कि आजकल इक्वेटर गवर्नमेंट, ये 2011-12 की बात है, इक्वेटर के और अमेरिका के संबंध ठीक नहीं चल रहे थे उस समय। तो इन्होंने सोचा यार इक्वेटर का दूतावास बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अपने लिए, वहाँ हमारे सेफ हो जाएंगे। और दूतावास सेफ क्या है, इसका रीजन ये है कि सर दूतावास क्या है, वियना इन्वेंशन एक था, वियना इन्वेंशन हुआ था सब देशों के बीच में। तो उसने कहा कि हमारा दूतावास आपके यहाँ है तो आपकी पुलिस वहाँ अंदर नहीं घुस सकती, हमारे किसी आदमी को अरेस्ट नहीं कर सकती, किसी को छेड़ नहीं सकती। तो वहाँ हमारे दूतावास में हमारा कानून चलेगा, आप हमारे दूतावास के बाहर आपका कानून चलेगा, हम अगर बाहर निकलते हैं तो आपका कानून चलेगा, अंदर कोई आपका कानून नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ये इक्वेटर में इन्होंने रिक्वेस्ट की, सर हम आपके यहाँ शरणार्थी बन के आना चाहते हैं। इक्वेटर ने कहा ठीक है आ जाओ। जानते थे, दुनिया जानती थी इनको, ऐसे पत्रकार हैं जो अमेरिका को परेशान करते हैं, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को हिला रखा है इन्हें। तो उन्होंने कहा आ जाओ, वेलकम। वहाँ 2012 में ये घुस गए इक्वेटर के दूतावास में, तो इन्होंने उसको ही अपना घर बना लिया। यूके की पुलिस जो है बाहर खड़ी रहती थी, और जूलियन असांजे साहब अपने अंदर रहते थे बढ़िया कोर्ट में, और दूतावास से निकल के बालकनी में आते थे, और बालकनी से निकल के बढ़िया अपने भाषण भाषण देते थे, और पूरी दुनिया के पत्रकार इनको सुनते थे, इनके बारे में लिखते थे, क्या उन्होंने बोला है सब उसको अपने फ्रंट पेज न्यूज बनाते थे, सब करते थे। तो धीरे धीरे वहां से इनको और सफलता मिलने लगी, और धीरे धीरे ब्रिटेन की पब्लिक में चाहते हो गए। अब हुआ क्या कि इतने चाहते हो गए दुनिया भर में कि अब स्वीडन की गवर्नमेंट पे प्रेशर आने लगा। तुमने फर्जी केस, सबको पता था फर्जी केस है, अब तुमने फर्जी केस, इतने भले आदमी पे, इतने अच्छे आदमी पे फर्जी केस लगा दिया और ऐसा वैसा। तो स्वीडन की गवर्नमेंट प्रेशर में आ गई। स्वीडन की गवर्नमेंट ने वो केस वापस ले लिया जो असंजय साहब पे लगाया हुआ था। अब अमेरिका ने कहा तुमने ये क्या किया यार। अमेरिका ने ठीक है तुम हट गए पीछे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। तो उन्होंने जासूसी और इसके उसके 18 केस अमेरिका ने ठोक दिए इन पे। अब यूके की गवर्नमेंट को बोला जाओ अरेस्ट करो इसको। तो यूके कहने साहब तो इक्वेटर में बैठा हुआ है, हम कैसे अरेस्ट करें उसको, तो इक्वेटर के दूतावास में घुसा हुआ है। तो आप सोचो कि अमेरिका ने सिर्फ एक आदमी जूलियन असांजे के लिए इक्वेटर की सरकार को पलट दिया। जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर करती रहती है अमेरिका गवर्नमेंट, सरकारें पलटती रहती है, इसी तरह से इक्वेटर की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, वहां दूसरा राष्ट्रपति बिठा दिया। उस राष्ट्रपति को आदेश दिया कि तुम इसको निकालो अपने दूतावास से बाहर, हम इसको अरेस्ट करेंगे। अब उन लोगों ने इसको दूतावास से साहब बाहर निकाल दिया, आप जाओ साहब आपकी छुट्टी है। अब जैसे ही ये बाहर आए वैसे इनको यूके की गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। जैसे ही इनको अरेस्ट की खबर पहली मार्केट में की लंदन में कि ये अरेस्ट हो गए, तो साहब लंदन की पब्लिक भड़क गई। लंदन की पब्लिक ने बड़े बड़े जुलूस निकाले, बड़े बड़े, हर आदमी के लोग आई एम जूलियन असांजे, आई एम जूलियन असांजे से बैनर ले लिए, और बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बोर्ड, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे पोस्टर लगा लगा के लोगों ने हड़कंप मचा दिया। क्योंकि वहाँ फ्री प्रेस की आज़ादी है लंदन में, तो वहाँ इतना कोई कर नहीं सकता। अब यूके गवर्नमेंट पे इतना दबाव आ गया कि इनको लंदन अमेरिका भेजने ही मुश्किल हो गया उसके लिए। इवन वहाँ की कोर्ट ने तक मना कर दिया अमेरिका से कि साहब हम नहीं भेज सकते इनको वहाँ अमेरिका। तो अमेरिका ने कहा साहब आप ऐसा करो जूलियन असांजे को अपने ही जेल में रख लो, इतना तो कर लो कम से कम। उन्होंने हाँ इतना कर लेंगे। तो इन्होंने अपनी जेल में रखो जूलियन असांजे को, लंदन में जेल में बंद हो गए। अब ये 2019 से 2024 तक जेल में बंद रहे। वहीं इनकी मार्टिना अस्टेले इनकी एक वकील थी, वो इनसे मिलती थी, केस से संबंध में बार बार मिलना जुलना होता था, तो आपस में प्यार मोहब्बत हो गई, इनकी शादी हो गई। इनके दो बच्चे भी जेल में ही हो गए साहब। जेल में बड़े आराम से ठाट से रहे, वहाँ पे कोई इनको दिक्कत नहीं थी, वहीं से अपनी प्रेस चलाते रहे। अब इनको 5 साल जेल में हो गया, 5 साल 2 महीने। 2024 में इनके वकीलों को इन्हें आदेश दिया कि अब आप जाओ अमेरिका से बात करो, क्योंकि पहले जाते तो अमेरिकन को अंटे देता, आप अमेरिका से बात करो कि अब हम आ रहे हैं आपके यहाँ, प्रस्तुत हो रहे हैं। अब चूंकि आपके कानून में ये है कि जो भी आपके सीक्रेट्स लीक करता है उसकी सजा है 5 साल। तो चूंकि हम 5 साल यहाँ काट चुके हैं सजा, तो आप हमें आपकी कोर्ट में आएंगे, अब हमें सजा दे नहीं सकते आपकी, क्योंकि काट चुके हैं हम 5 साल से। तो असांजे साहब ने बात करवाई वकीलों से, इन्होंने कहा ठीक है आप भेज दो, हम हमारी कोर्ट में प्रस्तुत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने भी चाला कि देखिए अपनी शर्तों पर गए, मतलब जिद देखो इस आदमी की। अमेरिका को झुकना पड़ा इसके आगे कि हाँ ठीक है तुम जहाँ कह रहे हो वहां आ जाओ यार, आ तो जाओ, लेकिन मतलब ये सोच लो ये आदमी अपनी शर्त पे गया अमेरिका, अमेरिका को झुकना पड़ा इसके सामने कि मैं आऊंगा साइफन में आऊंगा। वो अब ऑस्ट्रेलिया के पास में एक द्वीप था छोटा सा साइफन, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। साइफन में ये छोटी सी कोर्ट लगती है अमेरिका की, उस कोर्ट में ये हाजिर हुए। वहां से इन्होंने अपना बयान दिया, कोर्ट ने इनको छुट्टी दे दी, बोले ठीक है साहब आप सजा काट चुके हो, आप बजा दो, जाओ अपनी जिंदगी जी लो भाई। वहां से ही अपना ऑस्ट्रेलिया चले गए।
तो ये इनकी कहानी थी और ये इतने बिंदास पत्रकार थे जो ऐसे लोगों को, ऐसे मीडिया हाउसेस को सबक देते हैं। ऐसे मीडिया आयाम स्थापित किया है ऐसे मीडिया हाउसेस के लिए जो ताकतों से डरते हैं। हिम्मत करें, सच्चाई को सामने लाएं, कभी भी किसी से ना डरें और निर्भीक पत्रकारिता का आयाम जो इन्होंने स्थापित किया है, मुझे लगता है कि हर मीडिया हाउस ऐसा बनना चाहता है। लेकिन शायद कुछ मजबूरियाँ होती होंगी, क्योंकि हर देश में तो अब धारणाएं होती हैं, एक विपक्ष में सपोर्ट करता है, एक पक्ष का सपोर्ट करता है, वो ठीक है। लेकिन पत्रकारों को कभी किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, निर्भय और निर्भीक पत्रकारिता करना चाहिए। ऐसा इन्होंने आयाम छोड़ा है, ये मेरा कहना नहीं है, जिन्होंने संजय का मैसेज है, इसको फॉलो करना सकते हैं तो करें आप, बहुत अच्छी बात है। इतना ही मेरा कहना था। जय हिंद।